हाय दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हैंडसोर्स पे। आज लाया हमने और एक नया वीडियो जो कि जीडीएस से रिलेटेड यहाँ वीडियो है, जो कि आप सभी के लिए लाया हूँ। जीडीएस रूल 8 जो कि नियम 8 के बारे में आज हम आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम में बताते हैं कि आखिर ये रूल 8 क्या होता है जो जीडीएस के लिए है। ग्रामीण डाक सेवा जीडीएस आचरण एवं नियुक्ति नियम 2011 का जो नियम 8 जीडीएस सेवाओं की समाप्ति को नियंत्रित करता है। मतलब जब आप कुछ काम कर लेते हो, आपको जो समाप्त कर दिया, आपकी पोस्ट से आपको निकाल दिया जाता है, तो उससे रिलेटेड है ये नियम 8। तो इस नियम 8 क्या है, इसमें जीडीएस का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए इसके बारे में पूरा फुल डिटेल मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानेंगे। और मैंने इसीलिए यहाँ वीडियो लाया हूँ, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आखिर नियम जो रूल 8 है क्या होता है जो जीडीएस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक। नियम 8 के अंतर्गत सेवा समाप्ति के लिए नोटिस जारी किया जाता है। नोटिस में यहाँ कहा जाएगा कि नोटिस की तारीख से 1 महीने के बाद सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब उसमें कहा दिया जाता है कि आपका जो नोटिस जारी हो जाता है उसके 1 महीने के बाद आपकी जो सर्विस है उसे समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है ना। नियम 8 के अंतर्गत सेवा समाप्ति का क्या कारण हो सकता है, मतलब इस नियम 8 है, इसके अंतर्गत किस कारणवश हमारा जो सर्विस है उसे समाप्ति किया जाता है, तो आइए इसके बारे में भी जानेंगे। नियुक्ति के बाद डाकघर के वितरण क्षेत्र अधिकार में ना रहना, मतलब आपकी नियुक्ति हो जाती है जब आप जीडीएस में नियुक्त हो जाते हैं। इसके पश्चात यदि आप डाकघर के वितरण क्षेत्र अधिकार में यदि आप नहीं रहते हैं तब, और अनुबंधन के शर्तों का उल्लंघन, मतलब आप जो जीडीएस से रिलेटेड शर्तें हैं आप उसका यदि उल्लंघन करते हैं तो तब भी आपका जो नियम 8 के अंतर्गत आपकी जो सर्विस है उसे समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए इस तरह का ये जो छोटे छोटे जो आपका नियम में है, जो आपके लिए बहुत बड़ी दुविधा हो सकती है। इसके लिए आपको बहुत सारा ध्यान देने की बात है अपने कार्य पर और अपनी सर्विस पर, ताकि आप अपने कार्य से सेवा मुक्त ना हो और आपके कार्य पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, आपके सर्विस पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। इसलिए आप जो शर्तें हैं, जो जीडीएस के शर्तें हैं उसका आप उल्लंघन ना करें, उसका पालन करें और साथ ही अपने वितरण डाक क्षेत्रों में रहना सुनिश्चित करें। नियम 8 के अंतर्गत सेवा समाप्ति के संबंध में क्या चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नोटिस जिसमें कुछ भी ना कहा गया हो, यहाँ कारण ना बताया गया हो, इस तरह यह नोटिस जारी करते जो कि इसमें कुछ भी नोटिस पे कुछ भी कारण नहीं बताया जाता। ठीक है, कारण बताओ नोटिस के बिना जारी किया गया नोटिस एक नोटिस जो जवाब देने का अवसर नहीं देता, ऐसी समाप्ति जो भेदभावपूर्ण या मनमाना हो। मतलब कि यहाँ जो रूल 8 के द्वारा जो नोटिस जारी किया जाता है इसमें ना आपको समय दिया जाता, ना कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाता है। ये डायरेक्टली आपको नोटिस दे दिया जाता है और आपकी जो सर्विस पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। जो रूल 8 के अंतर्गत है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा के जो रूल 8 है, जीडीएस आचरण एवं नियुक्ति नियम क्या है। आइए जीडीएस आचरण नियुक्ति नियम के बारे में हम जानेंगे। जीडीएस आचरण एवं नियुक्ति नियम 2011 ग्रामीण डाक सेवा के आचरण एवं नियुक्तियों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत ही रूल 8 का जो नियम है वो भी आते हैं और रूल 3A का नियम भी इसी में आता है, जो आपसे ट्रांसफ़र से रिलेटेड, और आपका उसमें सब कुछ आ जाते हैं रूल 3A में। ठीक है, तो जीडीएस जो रूल 8 है उसमें जो ग्रामीण डाक सेवक को डायरेक्टली पुटअप भी नहीं करते, पुटअप से डायरेक्ट उसे सेवा से डिसमिस कर देता है। तो इसमें क्या रहता है कि आपको ना कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, आपसे जवाब सवाल के लिए कोई नोटिस उस पर नहीं दिया जाता है। ये डायरेक्टली मनमाना तरीके से यह नोटिस आपको जारी कर दिया जाता है और नोटिस जारी होने और उसके पश्चात आपको 1 महीने के बाद आपकी सेवा सर्विस पूरी तरह से डिसमिस कर दी जाती है। ठीक है, आपातकालीन अवकाश और मातृत्व अवकाश के प्रावधान शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। ठीक है, इसमें कुछ संशोधन भी हुआ है। तो इस तरह था आज का जो अपना जो नियम 8 के अंतर्गत जो मैं आज आप सभी जीडीएस हाई के लिए लाया था, ग्रामीण डाक सेवक के लिए ग्रामीण डाक सेवक आचरण एवं नियुक्ति नियम 2011 का नियम, जो कि 8th नियम जीडीएस सेवाओं को समाप्ति नियंत्रित करता है। ठीक है, तो इसमें जो रूल्स तो और जो आपकी जो सर्विस जाने और आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, उन चीज़ और किन बातों और किन शर्तों का उल्लंघन नहीं करना है, इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस रूल जो 8 के अंतर्गत है, 8 के अंतर्गत है, आपका सेवा जाने का खतरा रहेगा। ठीक है, तो आप कोई उल्लंघन ना करें, आप किसी भी तरह का इसमें हस्तक्षेप ना करें अपने कार्य में, और वितरण डाक क्षेत्र में रहने की कोशिश करें। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें।